वैसे चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ डील तय पा गई। दोनों मुल्कों ने बहुत से अहम उमूर पर इत्तेफाक कर लिया। चीन ने नायाब एयर अर्थ मिनरल से पाबंदी हटा ली है। अमेरिका ने भी टैरिफ में कमी की है। दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों में जंग बंदी से दुनिया ने सुख का सांस लिया है। इस ट्रेड डील को आलमी तिजारत के लिए अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। सदर ट्रम्प की तरफ से बेतहाशा और गैर जरूरी टैरिफ ने इस ट्रेड वॉर की बुनियाद रखी थी। चीन ने भी जवाबी इक़दाम किए जिससे आलमी सतह पर गैर यकीनी बढ़ी। दोनों मुल्कों में जंग बंदी की कोशिशें तवील अरसे से जारी थी, लेकिन असल ब्रेक थ्रू मलेशिया में हुआ। यहाँ अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात हुए और बहुत सी बातों पर इत्तेफाक कर लिया गया। इस ट्रेड डील की मंजूरी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान होनी थी। ये मुलाकात जनूबी कोरिया के शहर बुसान में हुई। इस अहम मुलाकात ने चीन और अमेरिका के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी में एक साल की आर्जी जंगबंदी का रास्ता खोल दिया है। 2019 के बाद ये इन दोनों रहनुमाओं की पहली आमने सामने की बातचीत थी। इस मुलाकात को ट्रम्प ने 10 में से 12 का दर्जा दिया, जो इस बात की अक्कासी करता है कि दोनों फरीकों ने ताल्लुकात की बेहतरी की जानिब एक अहम कदम बढ़ाया है। शी जिनपिंग ने जोर दिया कि चीन की तरक्की और अहया सदर ट्रम्प के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के हदफ के साथ मुतसादिम नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन की मईशत एक वसी समंदर की तरह है जो बड़ी लचकदार और उम्मीद अफजा है। उनके पास हर किस्म के खतरात और चैलेंजेस से निपटने का एतमाद और सलाहियत है। जबकि चीनी मीडिया ने इस मुलाकात को शी की पॉलिसी साजी की फतह के तौर पर पेश किया और इनके इस बयान को नकल किया कि चीन तमाम शोबों में इस्लाहात को मजीद गहरा करेगा और खुलेपन को वसअत देगा, जिससे चीन और अमेरिका के दरमियान ताउन की गुंजाइश भी बढ़ेगी। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक की इक्तिसादी और तिजारती टीमों ने अहम उमूर पर तवज्जो ख्याल किया और मसाइल के हल पर इत्तफाक राय हासिल किया। इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को 57% से कम करके 47% करने पर रजामंदी जाहिर की और फेंटेनियल प्रीकर्सर अद्वियात की तिजारत से मुतालिक टैरिफ की शरह को निस्फ करके 10% कर दिया। इसके बदले में बीजिंग ने कई अहम इक़दाम उठाने का वादा किया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के तहत चीन ने मोहलिक दवा फेंटेनियल के बहाव को रोकने के लिए बहुत मेहनत करने पर रजामंदी जाहिर की। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर आयद की गई बरामदी पाबंदियों को 1 साल के लिए रोकने पर इत्तेफाक किया है। यह न सिर्फ स्मार्टफोन से लेकर लड़ाका तैयारों तक हर चीज की तैयारी के लिए अहम है और तिजारती जंग में बीजिंग के लिए एक ताकतवर दबाव का जरिया थे। चीन ने जनवरी तक 12 मिलियन मैट्रिक टन अमरीकी सोयाबीन खरीदने पर रजामंदी जाहिर की। चीन ने अमेरिका से तेल और गैस खरीदने पर भी इत्तेफाक किया, जिसमें अलास्का में एक नए अमरीकी पाइपलाइन मंसूबे में हिस्सा लेने में दिलचस्पी का इजहार भी शामिल है। चीन के इक़दाम के जवाब में अमेरिका ने भी बाज़ रियायतें दी, जिसे चीन की कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। वाशिंगटन एक नए इक़दाम को 1 साल के लिए मुलतवी कर देगा, जिसके तहत हजारों चीनी फर्मों को अमेरिकी टेक्नोलॉजी हासिल करने से रोक दिया जाना था। ये वो इक़दाम था जिसकी चीन ने सख्त मुखालिफत की थी। अमेरिका चीनी फर्मों के लिए ऑफ लिमिट टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए ज़ैली इदारों को इस्तेमाल करना मुश्किल बनाने वाली नई एंटिटी लिस्ट की पाबंदी के साथ साथ चीन के समंदरी लॉजिस्टिक्स और जहाज साजी के शोबे को निशाना बनाने वाले इक़दाम को भी 1 साल के लिए मुअत्तल कर देगा। दोनों फरीकों ने जहाज रानी पर एक दूसरे के खिलाफ लगाई जाने वाली पोर्ट फीस को भी रोकने पर इत्तेफाक किया। अगरचे सदर ट्रम्प ने टिकटॉक के हवाले से एक मुआहदे की मंजूरी का जिक्र किया है, लेकिन चीनी हुकूमती बयानात में इसका जिक्र नहीं किया गया, जिससे ये जाहिर होता है कि इस मामले पर अभी भी काम जारी है। तिजारती माहिरीन ने इस मुआहदे को आलमी तरक्की पर असर अंदाज होने वाली कशीदगी से 1 साल की मोहलत करार दिया है, लेकिन साथ ही खबरदार किया है कि बुनियादी मसाइल अब भी हल तलब है। तजियाकारों का ख्याल है कि ये एक नाजुक जंगबंदी से ज्यादा कुछ नहीं है और जबर का ये चक्कर दोबारा शुरू हो सकता है। यकीन और गैर यकीनी के बीच सदर शी और सदर ट्रम्प ने राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ट्रम्प ने आइंदा साल के अवाइल में चीन का दौरा करने का इरादा जाहिर किया है, जबकि शी को अमेरिका के दौरे की दावत दी।
دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے حوالے سے صدر شی کا یہ پیغام اہم ہے کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا شراکت دار اور دوست ہونا چاہیے اور طوفانوں، لہروں اور چیلنجز کے باوجود دونوں کو درست سمت پر قائم رہنا چاہیے تاکہ چین امریکہ تعلقات کے اس عظیم جہاز کی مستحکم پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ معاہدہ بظاہر دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان جاری کشیدگی میں ایک وقتی سکون کا باعث ضرور بنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعتماد کی کمی اور اسٹریٹجک رقابت کی خلیج اب بھی باقی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ بندی عالمی منڈیوں کو وقتی استحکام تو ضرور دے سکتی ہے، مگر طویل مدتی تعاون کے لیے دونوں طاقتوں کو ایک دوسرے کی اقتصادی خود مختاری اور تصویراتی حدود کا احترام کرنا ہوگا۔ آنے والے مہینے یہ طے کریں گے کہ بوسان میں ہونے والی یہ ڈیل واقعی عالمی تجارت کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگی، یہ صرف ایک مختصر وقفہ جس کے بعد تجارتی محاذ دوبارہ گرم پڑ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔